आज मैं डीके बीजू की तरफ से बड़ा ही दर्द भरा आख्यान लेकर के चल रहा हूं। आजकल के लोग दहेज के पीछे कैसी कैसी शादियां ठुकरा देते हैं, इस कहानी की तरफ गौर करेंगे। और मैं वही आपका जाना पहचाना सिंगर दलवीर कुशवाहा शास्त्री, कोटला कछपुरा उत्तर प्रदेश से। इस किस्सा को गौर से सुनेंगे तो बड़ा ही आनंद आएगा। सुनिए। बात सुनो धर ध्यान, लगाए के कान न बात पुरानी। प्रेमी प्रेम का की सुनियो रे भैया प्रेम कहानी। हाय हाय फिर शादी का नंबर आता है तो दहेज मांगते हैं, शादियां टूट जाती हैं, रिश्ते टूट जाते हैं। वो प्यार नहीं रहता। बात सुनो धर ध्यान, लगाई के कान न बात पुरानी, न बात पुरानी। प्रेमी प्रेम का की सुनियो रे भैया प्रेम कहानी। संसार में बिना पैसा की कोई चीज नहीं आती। ना प्यार मिलता, ना घर परिवार मिलता, ना घरवारी मिलती, ना अच्छी सी सुंदर नारी मिलती। लेकिन बंधुओं, होता क्या है, जिस आदमी के पास पैसा है तो दुनिया वाले उसके पीछे लगे रहते हैं। होता क्या है, बिन पैसा होती ख्वारी है, घर में गाली संसार में कुछ नहीं है। घर में भी गालियां स्त्री देती है कि आज वो नहीं, आज ये नहीं है। लेकिन मजबूरी कितनी आती है इंसान पर। गौर करेंगे इस किस्से की तरफ डीके बीजू की तरफ से। किसी नगर दरम्यान सेठ धनवान रहते भाई, घर में कर कसाना रे सुनियो रे तुम चितलाई। हाय हाय एक शहर है और शहर के पास
में एक कस्बा गांव पड़ता है। उस कस्बा गांव में एक धनवान बड़े सेठ रहा करते थे। आहा, सेठानी गहने पहने आहा जब गांव में घूमने के लिए जाती है तो सभी लोग देखते हैं, लेकिन होता क्या है, भगवान की कृपा से उनके पास एक बेटा है। बेटा भी बड़ा सुंदर रहे। हाय हाय, किसी नगर दरम्यान सेठ बलवान रे तते भाई रे तते भाई, घर में तीकर कसा नारा रे सुनियो सबच तलाई, घर में तीकर कसा नारा रे तुम सुनियो सबच तलाई। शादी होता है बंधुओं, होता क्या है, रोज रोज शादी वाले घर पे आया करे सेठ के, लेकिन किसी के पास धन के पीछे बात बिगड़ जा करे, कभी लड़की सुंदर नहीं मिले। सेठ जी का बड़ा दिमाग खराब, शादी कर लो लाल की भयो सियानो लाल, घर में आवे नारी रे सो कटे बुढ़ापो। सेठानी एक दिन हंस के बोली सेठ जी से, सेठ जी ऐसे करो, अब तो बुढ़ापो सो आने वालों है तो शादी कर लो लला की, क्योंकि लला सियानो है गो, आजकल के चाल चलन तो देख रहे हो तुम। तो सेठानी सेठ जी से कह रही है हंस के, ये सेठ जी आरी गरा आई सुगर ना सुनने, घर आई सुगर कनारी तो कटे बुढ़ापा सुन वाला। समझा करके कह रही है, और कह रही है कहा, घर आई सुगर कनारी नारी तो कटे बुढ़ापा सुने सैया। सेठ जी बोले अभी अभी लेकर बड़ो है जान दे, मेरी बात सजन सुन लियो, बेटा की शादी कर लियो, हम बेटे करेंगे नाच हो नाच तो कटे बुढ़ापा सुने सैया।
सुंदर होनी चाहिए, धनमाल तो चलो जिंदगी भर को देवो लेवो हो तो है, लेकिन बिटिया घर में सुंदर आ जावेगी, बेटा भी हीरा जैसा चमकत है। और का बोलिए घर में आवे सुंदर नारी, बेटा की बनेगी घरवारी। मेरा सुखी रहे परिवार, परिवार तो कटे बुढ़ापा सुनी बला। घर आई सुधर कनारी, हो नारी तो कटे बुढ़ापा सुनी सैया। सेठानी को बड़े मन में ख्याल आ रहे हैं कि बिटिया जब घरे आवेगी बड़े सुंदर सुंदर पकवान खिलावेगी बनाए करके, हो चुका है। बहू रानी घर पे जब आवे, हमको खाना परसा खिलावे, और हमारा करे सम्मान, सम्मान तो कटे बुढ़ापा सुनी सैया। घर आई सुधर कनारी, हो नारी तो कटे बुढ़ापा सुनी बला। अब सेठ जी बोले सेठानी ज्यादा परेशान नहीं करो, अगर आपकी यही इच्छा है शादी कर ले बेटा की तो शादी कर लिया। हाँ, कोई बड़ी सुंदर सी लड़की मिल जाए ना तो बेटा को मेलू मिल जाए। दहेज दहेज तो जिंदगी भर को है, दहेज वैसे भी हम तुम पे कहा कम ही है। अब भैया जो इतनी बात सुनी तो सेठानी बेटा को बुला लेती है तो होता क्या है, सेठ जी को जैसे तैसे मनायो। सेठ जी तो मान गए कि सुंदर सी बिटिया होनी चाहिए, लेकिन धनमान की कोई चिंता ना करो, तो होत का है। तो सेठानी बोली बेटा से, बेटा तुम भी सुन लो और सेठ जी तुम भी सुन लो। क्या बोली, अरे बहू रानी जब घर पे आवे, भोजन थाली परस खिलावे और आंगन आज जितने शब्द सुने हैं तो बेटा भी कहने लगा माँ अगर आपकी यही इच्छा हो रही है तो मैं तो मना नहीं कर रहा, अगर शादी की यही चिंता है ना तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं। और बेटा से बिटिया अपना फर्ज निभावे, सेठानी बोली लाला चंदू तूफानी शादी कर लो, अगर आपकी यही इच्छा है तो कर लो ना, हमारी कोई चिंता ना करो। तो भैया एक दिन की बात, गांव से 8-10 किलोमीटर एक सुंदर बिटिया रहा करती थी।
पढ़ी लिखी रहे। भैया बंटू, जब बिटिया पढ़ी लिखी रहे लेकिन किसान की बिटिया थी, दान दहेज तो नहीं था इतना कि बेटी बड़ी मलूक रहे, बीएड पास कर। तो किसान ने मन में सोचा चलो सेठ जी के यहाँ चलते हैं, बड़ा सुंदर लड़का है और हमारी बिटिया की शादी भी हो जाएगी, लड़का भी सुंदर है, धनवान की कोई मांग जांच नहीं है, तो चलो कर देते हैं। तो भैया जब किसान पहुंचा सेठ जी के घर पर, जब सेठ जी के घर पर पहुंचा है भैया, बातचीत हुई शादी की, तो सेठ जी मान गए, कहने लगे अच्छा कोई बात नहीं भैया, दान दहेज की कोई चिंता ना करो, हाँ, हम बारात लेकर के आ जाएंगे, शादी की क्या चिंता है, बिटिया तो सुंदर है ना। आहा भैया, बिटिया सुंदर देख कर करके सेठ जी ने शादी की बात कर ली। अब भैया सेठ जी ने शादी की बात की तो होता क्या है, गरीब की बिटिया से शादी को तैयार, टका रुपया की बात है सुनो लगा कर। भैया टका रुपया की बात भैया गए, सेठ ने कहा कि जो भी दोगे अपनी बेटी और बेटा को दमाद को दोगे आप, हमें तो कुछ चाहिए ना, वैसे भी हम मांग जांच कुछ नहीं कर रहे। अक्सर कर कर आजकल भैया मनीष भैया यही बातें चलती हैं कि आप अपनी बेटी और बेटा को सौंपेंगे, क्या देना चाहते हो, क्या हमें कोई कुछ नहीं चाहिए। लेकिन भैया होता क्या है, सुंदर देखी लाडली मन में खुशी अपार, फोन न पे बातें करें सो शादी को तैयार। अब भैया धीरे धीरे समय गुजर गया, आजकल फोन और चल गए, फोन का चल गए, ये बवाल चल गए। फोन ऐसी चीज है, फोन इमरजेंसी के लिए यूज किया जाता है, लेकिन आजकल फोन की वैल्यू नहीं भैया। चंदू तूफानी बेटा बिटिया से बात करता है, रात दिन लगा रहता है, जब शादी की बात होती है ना तो बिटिया और बेटा दोनों यूं छुप के रहता है रात भर, जी नहीं मालूम 12 बज रहे का 1 बज रहे, वो खानो खानो के नहीं खानो। फिर तो जी लगते कितने खन शादी हो है और कितने खन घरे। होता क्या है बंधुओं, ध्यान दीजिए, फोन पे बातें होने लगी, तुम कितनी प्यारी लगती हो। लड़का कहने लगा है उस लड़की से, क्योंकि जब फोन पे बात होती है तो जी नहीं मालूम पड़ा सुंदर है, जब ने का मीठी बात पहुंच जाए, लड़की की आवाज पहुंच जाए फोन की, फिर तो चंदू भैया हुलूली उठती है। हाँ, फोन पे बातें होने लगी, तुम कितनी प्यारी लगती हो, ये मेरा वादा अटल रहा, मैं तुमसे प्यार तो करती हो। आज वो लड़का और लड़की आपस में बातें करते हैं, लड़का कहने लगा अरे प्यारी तुम्हारी आवाज कितनी प्यारी लगती है, और सामने आऊंगा जब शेरा बहान करके तो कितनी प्यारी लगोगी दुल्हन के जोड़े में। आहा, लड़की मुस्कुरा जाती है, कहती है अब थोड़े ही दिन की बात तो है ना, थोड़े दिन बाद तो मैं तुम्हारे पास ही आ जाऊंगी ना। जीवन की एक तमन्ना थी, मेरी जान बनेगी घरवाली, एक बार पास मेरे आ जाओ ना, हमको बाबू तड़पाओ। जैसे मछली बिन पानी के तड़पती है दोनों। मैंने प्यार करूं तुमसे बाबू, कभी छोड़ साथ मेरा मत देना,
की बात रही, तुम अपना साथ निभा देना। लड़की कहने लगी, बाबू कुछ दिन की बात है, तुम अपना साथ निभाते रहना, बस मुझे कुछ और नहीं चाहिए, बस तुम्हारा प्यार चाहिए। आह, लड़का बहुत खुश होता है। फिर रात दिना नहीं चैन पड़े, ना कटती आंखें ये रतियां। फिर धीरे धीरे मेरे भैया फोन न पे होने लगी बत्तियां। दिन कट जातो तो रात नहीं कटते, रात तो कटते तो दिन नहीं कटते भैया दोनों को। अब तो 24 घंटा पागल से लगे रहते हैं। बिटिया कहती है थोड़े दिन की बात और है। तो भैया थोड़े दिन के बाद में जब शादी को तैयार, घोड़ी चढ़ के चल दियो सेठ को जिए 16। थोड़े दिन के बाद में बंधुओं जब थोड़े दिन के बाद में बारात चली है वहां से, और चलने के वास्ते होता क्या है, ध्यान दीजिए मेरी माता और मेरे बुजुर्गों। बड़ी धूमधाम के साथ खुशी घोड़ी पे चढ़ के चल दीनो। घोड़ी पे चढ़ के चल दीनो, गाजे बाजे के साथ सभी सज धज के बेटा चल दीनो। गाजे बाजे के साथ सभी सज धज के बेटा चल दीनो। अब धीरे धीरे बात सुनो और बारात चढ़िए मेरे भाई। जब बारात पहुंची दरवाजे पे, मन में खुशी बिटिया छाई। अब भैया गाजे बाजे के साथ में जैसे ही बारात चढ़ करके चली, और थोड़ी देर के बाद में जब बारात जब बिटिया के दरवाजे पर पहुंची है, जब बिटिया के दरवाजे पर बारात पहुंची मेरे भैया, बिटिया बड़ी खुश है, सुंदर है, और छत पे से देखती है। जब देखती है बेटा की तरफ तो बड़ी खुशी है, लेकिन बेटा को गुस्सा आती है। वो गरीब किसान 4 बाराती गए भैया, गरीब किसान पे कहा रखो, ना तो खाने की व्यवस्था थी और ना तो दहेज देने की व्यवस्था थी। लेकिन बेटा होता क्या है, थोड़ी देर के बाद में सोच रहे हो लाल, क्या करूं किस्मत गई, कैसे करूं सवाल। गुस्से में घोड़ी से उतर करके किसान से कहा, रे बुड्ढे, अगर तेरी औकात नहीं थी रे 4 आदमियों को जमाने की तो फिर शादी क्यों की रे, दान दहेज की तो चलो बात छोड़ो, लेकिन तूने तो एक थाली भी नहीं दी। आहा, बिटिया ने ये संदेशा सुना
तो भैया होता क्या है इधर में बेटा गुस्से में आंखें लाल कर करके चंदू भैया होता क्या है? अरे जाने पगड़ी धरी उतारी सुनो मेरे भाई अरे उनके जिया को समझावे चिरक चढ़ी लगुन फिर जाए उनके जिया को समझावे से जब चढ़ती नारी मर जाए से उतर करके उसने अपनी पगड़ी को लात मारी और लात मारने के कहा कि अरे बुड्ढे अब हम तेरी शादी अपनी बेटी तेरी बेटी से हम शादी नहीं कराएंगे। जो इतने शब्द सुने, शब्द सुनने के वास्ते बंधुओं किसान आंखों में आंसू भर आया और आंखों में आंसू भरने के वास्ते होता क्या है पैरों से लिपट जाता है। सेठ जी की कहता है सेठ जी 4 आदमी देख रहे हैं मेरी इतनी बदनामी ना करो, जो हो गया सो हो गया, हमारी बिटिया से शादी कर लो। लड़का गुस्से में कहता है क्यों बे हम तेरी बिटिया से शादी नहीं करेंगे। और क्या बोला है सेठ समझा करके किसान मान जाओ अब हम बारात लेकर के वापस जा रहे हैं। लेकिन किसान सेठ जी के पैर पकड़ लेता है, रो करके कहता है क्या अरे रोई रोई के कहे सेठ जी मत ना घबराओ, सेठ जी मत ना घबराओ, बेटी सियानी वही हाथ तुम पीले करवाओ। सेठ जी कहते हैं किसान भैया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बेटा मान जाए तो कर लो शादी। लेकिन बेटा नकुआ फुला रहे हो, आंखें निकाल रहा है, कह रहा नहीं मेरे 4 रिश्तेदार मेरे साथ में आए हैं, बारात में आए, तूने कोई आदर सम्मान नहीं किया। दहेज की तो बात छोड़ो, तुमने एक फूटी चम्मच भी नहीं दी। सेठ जी समझाते हैं लल्लू रुक जा रुक जा। रोई रोई के कहे सेठ जी मत ना घबराओ, बेटी सियानी वही हाथ तुम पीले करवाओ। अरे बात मेरी बनी बनाई बिगड़े, बात मेरी बनी बनाई बिगड़े, कैसे कहूँ सेठ
पड़ी है चंदू तूफानी। आहा बिटिया को मालूम पड़ी है तो बिटिया रोई रही बिटिया मैया से दिल को समझावे के बिटिया दिल को समझावे। आवे तेरी याद मात मेरो जिया ये घबरावे। बंधु इतने शब्द सुने हैं, बिटिया कह लगे मैया अब क्या होगा क्या नहीं होगा, बिन पैसे की मेरी कुंवारी हो रही है माँ, मैं कैसे समझाऊं कैसे नहीं समझाऊं। लेकिन बंधु होता क्या है, आज बूढ़े किसान ने उस बेटे के पैरों पर पगड़ी रख दी। कहा बेटा जैसे भी हो मेरी बेटी को निभा लो। और निभाने के वास्ते जो इतना नजारा देखा है भैया, सब लोग देख रहे हैं नजारा और आंखों से आंसू बरस रहे हैं सभी के। पगड़ी को पैरों रख दी ना, रो रो की गिरा सुनाई है। सब लोग गए घबराई पहले तो बिटिया पसंद करी। बेटा फोनों पे बात करिए, पहले बिटिया पसंद की थी लेकिन अब तुम इस बेटी को भी ठुकरा रहे हो, ले जाओ ना। पहले तो बिटिया पसंद करी, सब लोग गए हर साइड। ना समझ मेरी कुछ आए थे, क्यों तोड़ दिया रिश्ता सारा, सब लोग रहे घबराई है। को पैरों रख दीना और रो रो गिरा सुनाई है। एक बार हमारी बिटिया को लाला हंस करके गले लगा लेना। बेटा एक बार हमारी लाडो
बेटा कह दो ना हम भैया, अब उसको तुम अपना लेना। ना लौट के जाए ये बारात, ना लौट के जाए ये बारात, सब लोग रहे घबराइए। पगड़ी को पैरों रख दीना, सब लोग रहे घबराई, सब लोग रहे घबराई, सब लोग रहे घबराई। आज किसान कभी बेटा के पैर पकड़ता है तो कभी सेठ जी के पैर पकड़ता है। अरे भैया समझाओ, समझाओ मेरी बिटिया। भैया भारी गरीबी, गरीबी में कोई किसी का नहीं होता है। होता क्या है मेरी मैया, बिटिया घबरा रही है, क्या करूं क्या नहीं करूं हे भगवान। आज मेरी माता हो बिटिया रो करके कह रही है, भैया बबला आज तुम मेरे पीछे इतना कष्ट झेल रहे हो, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, मेरी गलती है ना। और क्या कहा है बिटिया ने, बिटिया गई घबरा, समझ नहीं आए, और कर कर भारी ख्याल, जिया घबराए। क्या बात है, आहा बिटिया घबरा रही है, कह रही है बाबा बबला आज तुम मेरे पीछे इतना कष्ट झेल रहे हो, लड़के की तरफ देखती है, तुम देख तो क्या हो, तुमने तो प्यार जाना नहीं, केवल दहेज के लोभी हो, दहेज के भूखे भेड़िए हो। किसी गरीब इंसान की तुम औकात नहीं जानोगे, हम लोग कहाँ से लाएं, तुम प्यार का जानो। इंसान इंसान को नहीं जानता, लेकिन तू तो जानवर से भी बेहतर है रे। और कहा मेरे पिता हमसे क्यों छोड़ो मेरो साथ, राजा क्यों छोड़ो मेरो साथ, प्यार में करती थी तुमसे, अरे दिल में आवे जान, दिल में आवे जान, यार हम कुछ ना कहते हैं, दिल में आवे जान।
इधर में इतने शब्द सुने हैं तो बिटिया मन में घबराती है, कहती है तुम तो दहेज के लालचियो, तुमने हमारा प्यार का समझा, प्यार क्या जानोगे तुम, एक जानवर से भी प्यार करो वो तो भी पहचान जाता है, लेकिन तुम दहेज के भूखे भेड़ियो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो देश की हजारों बेटियां मरने से कोई रोक नहीं सकता उन्हें, क्योंकि ये दहेज के भूखे भेड़िया बेइज्जत करके चले जाएंगे तो बेटियों के दिल पर क्या गुजरेगी। लेकिन मेरी माता इधर में बिटिया फपक रही अपने बबुला की जेठ भर करके, होता क्या है, हरे बिटिया मन में घबरावे, अरे बिटिया मन में घबरावे, जाके दिल में चैन न आवे, रोई रोई अपनी बिता सुनावे, तलवीर तुम पे कहीं न जावे। आज दर में बिटिया रो रही है, कह रही है हे भगवान क्या करूं क्या नहीं करूं, मेरी माताओं मेरे कथा के प्रेमी सजनों। बिटिया इधर में रो रही है, रोने के वास्ते मेरी माताओं मन में सोचने लगी ही भगवान मैं करूं तो करूं क्या, जो नजारा देखा नजारा देखने के वास्ते घर वालों के कहने हैं दहेज दयो मोटर कार, शादी तुमसे ना करूं सो करूं आप इनकार। आज मेरी माताओं इनकार की बात करी है तो मेरी माताओं बारात को वो वापस करते हैं वहां से, लेकिन बिटिया मन में सोच रही है क्या करूं क्या नहीं करूं। पिता की हालत उस पर देखी नहीं जाती, मंडप सुना सुना पड़ा है, करे तो करे क्या। जब लौट गई है बारात, आहा हाय लौट गई है बारात, सुनो नरनाथ कहीं नहीं जाई, बिटिया ने प्यार करो रे अब भारी रही पछताई। तमाशा देख रहे हैं, ऐसा कोई नहीं हुआ जिसकी आंखों में आंसू ना हो। गैर दुल्हन को लिए हुए बारात वापस होगी, बिटिया अपने पिता की तरफ देखती है तो पिता बिटिया की तरफ देखते तो एकदम उस बूढ़े किसान को अटैक सा पड़ता है बिटिया की तरफ देख करके। बंधुओं अरे आंखने आंसू धार रची कर तार कहीं नहीं जाई, जाके पंख पखेरू उड़ गए रे सब दुखिया रही डकराई, जाके पंख पखेरू उड़ गए रे दिया गैया सी डकराई। बिटिया की गोदी में वो किसान पिता अपने प्राणों को त्याग देता है। जब बिटिया को मालूम पड़ा तो भैया चंदू भैया अरे बिटिया गई घबराए, रची कर तार कहीं नहीं जाई, सब नर नारी वहाँ
देख रे आँख ने ओलाती चाई सवा नर नारी वहाँ देख रे आँख ने ओलाती चाई। किसान अपनी बिटिया की गोदी में अपने प्राणों को त्याग देता है। बिटिया देखती है तो आंखों से आंसू बर आती है। सभी हैरान हो गए कि ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। देख दशा मैया बबुला की बिटिया गई घबराई और मुड़ मार दयो धरती पे जाने अपनी जान गवाई। गौर करिए मेरी माताओं, मेरे बुजुर्गों, आज बिटिया ने अपने पिता की लाश को देखा तो जैसे ही बिटिया ने पिता को मरा हुआ देखा तो उसने भी धरती में मूड को मार दिया तो दिमाग की नस फट गई मेरी माताओं। और होता क्या है चंदू तूफानी, देख दशा मैया बबुला की बिटिया गई घबराई मूड मार दयो धरती पे जाने अपनी जान गवाई। टकराई मूड मार दयो धरती से जाने अपनी जान गवाई। मेरी बहनाओं, मेरी दीदियों, ऐसा कोई मत तुम मत करना, सुनियो मेरे भाई। ऐसा तुम में से कोई मत करना, सुनियो मेरे भाई। दलवीर कुशवा गाय सुना में कहत कहीं नहीं जाई। म्यूजिक की तरफ से आप ये किस्सा सुन रहे हैं, इसके सहयोग करता है डीके भैया, रिकॉर्डिंग कर रहे सोनू भैया, ढोलक बजा रहे चंदू तूफानी, झनकार दे रहे हैं बंटू भैया और पास में बैठे हैं मनीष। मैं वही आपका जाना पहचाना दलवीर कुशवा शास्त्री कोटला कचपुरा से। होता क्या है, ऐसा कोई मत करियो मैना तुमको रहो समझाई। दीचा कुशवा ने कलम चलाई, दलवीर कुशवा ने गाई। चंदू तूफानी मेरो भैया ढोलक रहो बजाई। बंटू भैया पास में बैठो चिमटा रहो खनकाई। दलवीर कुशवा नाम हमारो गांव कोटला भाई। अरे सोनू भैया ने मेरे पंचो रिकॉर्डिंग रहे कराई। जो कछु गलती बनी होई तो माफ करो मेरे भाई। किस्सा सुन सुन के मेरी बहना तुमको रहे बताई।